पिता का राजनीतिक इतिहास दोहराते हुए अमन गिरी गोला गोकर्ण नाथ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सपा के विनय तिवारी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो है वो जश्न का माहौल है। बीजेपी भारी जीत दर्ज कर चुकी है। अमन गिरी बड़े अंतर के साथ उपचुनाव जीत चुके हैं। सपा के विनय तिवारी जो है वो चुनाव हार गए हैं। गोला में खिलाफ बीजेपी का कमल, साइकिल की रफ्तार गोला में धीमी पड़ गई। अमन गिरी भारी अंतर के साथ गोला उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गोला गोकर्ण नाथ सीट से चुनाव जीत चुकी है। अमन गिरी अपने पिता का राजनीतिक इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर से जो उपचुनाव हो रहा था और आज मतगणना हो रही थी, चुनाव जीत चुके हैं अमन गिरी। एक बार फिर से उन्होंने अपने पिता का राजनीतिक इतिहास दोहराया। बीजेपी ने भारी अंतर से जीत दर्ज किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न है। लगभग जब काउंटिंग शुरू हुई थी तभी से अमन गिरी बढ़त बनाए हुए थे। शुरुआत से ही अमन गिरी आगे चल रहे थे। लगभग जब 15 से 20 राउंड की काउंटिंग हो गई थी तभी कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो गया था। कुल ये जो मतगणना है वो 32 राउंड में होनी थी। देख सकते हैं कि जो जश्न का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अमन गिरी अब चुनाव जीत चुके हैं। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ सीट पर बीजेपी का कमल खिला है। बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है। अमन गिरी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज किया है। गोला उपचुनाव में सपा की हार हुई है। सपा के विनय तिवारी चुनाव हारे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देख रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं और एक बार फिर से अपने पिता का राजनीतिक इतिहास दोहराते हुए अमन गिरी 32,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि जब काउंटिंग शुरू हुई थी तभी से ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई थी। पहले राउंड से ही अमन जो है वो आगे चल रहे थे। अमन गिरी आगे थे। वहीं अब अमन गिरी चुनाव जीत चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि माथे पर तिलक, पांव पर जमीन। अगर अमन जीत गए हैं, अब जितनी ही भारी जीत है उतनी ही भारी अब जिम्मेदारी अमन के कंधों पर है। एक बेहद ही बढ़िया और कहा जाए तो शानदार राजनीतिक इतिहास इनके दिवंगत पिता अरविंद गिरी का रहा है। वहीं अब इस चुनाव को अमन गिरी जीत चुके हैं। जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत। गोला गोकर्ण सीट पर बीजेपी की जीत। करीब 32,000 वोटों से भाजपा जीत चुकी है। गोला गोकर्ण तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। लखीमपुर खीरी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत। गोला गोकर्ण नाथ सीट पर बीजेपी की जीत। करीब 32,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उपचुनाव में जीत दर्ज किया है। गोला गोकर्ण नाथ में अब देखिए जीत दर्ज हो चुका है। जो जश्न का माहौल है वो कार्यकर्ताओं में है। शारिक देखिए, भारी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। संवाददाता शारिक इस वक्त हमारे साथ मतगणना स्थल से मौजूद है। शारिक देखिए, जो अमन गिरी है भारी अंतर के साथ लगभग 32,000 वोटों से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। कहा जा रहा है अमन के लिए माथे पर तिलक और पांव पर जमीन। ऐसे में अब वो चुनाव जीत चुके हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब उनके सर पर है और किस तरह का माहौल वहां पर कार्यकर्ताओं में है? देखिए, एक बड़ी जीत है। जिस 33,000 वोटर लगभग जीत अपनी दर्ज कर चुके हैं। अपन अब यहाँ पर मतगणना इस पंडाल पे आ चुके हैं। कुछ देर के बाद उनको जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन होता है उसके बाद उनको जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से हम अपनी मेहनत के बाद लगातार जिस तरह से दौरे कर रहे थे, तमाम सारे काफी कम भी है अमन गिरी है। अमन के लिए लेकर आइए त्रिफला।
ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा जो जश्न का माहौल है, जश्न का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लगभग 33,000 वोटों से अमन गिरी ने भारी अंतर के साथ जीत दर्ज किया है। जब ये मतगणना शुरू हुई थी सुबह 8 बजे से 32 चरणों में ये मतगणना होनी थी। अमन गिरी शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे। अमन गिरी की बड़ी जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी यहाँ से चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पूरी ताकत झोंक दी थी। इसमें 40 स्टार प्रचारकों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार भी किए थे। आपको बता दें कि आज मतगणना शुरू होने से पहले गोला गोकर्ण नाथ के सीट से जो दोनों मेन प्रत्याशी थे, जिनके बीच मेन मुकाबला देखा जा रहा था, विनय तिवारी और अमन गिरी, दोनों ही भगवान शिव के भगवान गोकर्ण के मंदिर पहुंचे थे। भगवान शिव का जो है वो मंदिर है, वहां पर दोनों ने आशीर्वाद लिया था। मतगणना शुरू होने से पहले आशीर्वाद के साथ दोनों मतगणना स्थल पर पहुंचे थे। एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दोनों के सामने आई थी, जहां दोनों एक साथ बैठे हुए थे। बात अगर अमन गिरी की करें तो अमन गिरी बेहद ही एक शांत स्वभाव और कॉन्फिडेंस युवक है। जब मीडिया भी उनसे बात करती है तो बड़ी ही शांत तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से, चेहरे पर एक कहा जाए तो ठहराव, एक मुस्कान लेकर अमन गिरी मीडिया से भी रूबरू होते हैं। बड़ी ही सहजता से वो जवाब देते हैं। हालांकि अमन गिरी अब देखिए बड़े ही अंतर के साथ चुनाव जीत चुके हैं। अपने पिता का राजनीतिक इतिहास एक बार फिर से अमन गिरी ने दोहराया है। लगभग 32,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत दर्ज किया है। वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी चुनाव हार चुके हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये कार्यकर्ताओं की है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। वही बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्ण सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को बड़े अंतर से हराया है। मार्जिन में उन्होंने अपने पिता अरविंद गिरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताते चले आपको कि 2022 में अरविंद गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 29,294 वोटों से के मार्जिन से हराया था, लेकिन अमन गिरी ने लगभग 32,000 वोटों से हरा दिया। अपने पिता के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उधर डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस बढ़त से उत्साहित है। उन्होंने ट्वीट किया है, यूपी के गोला गोकर्ण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को यहाँ की जनता जनार्दन भारी अंतर से विजयी बना रही है। देखिए ये पहले ट्वीट डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कर दिया था। संवाददाता शमाब नकवी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। शमाब, देखिए लगभग 32,000 वोटों से जो अमन गिरी है वो जीत चुके। उन्होंने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए जाहिर है कि इस बार जो चुनाव हुआ है गोला में, तो उसमें अमन गिरी को जो है वो भारी बहुमत मिला है। और इसको लेकर जो है वो तैयारियां पहले से भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी। तो ये जो है वो आज की जो बड़ी जीत है उसका सेहरा कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाता है। क्योंकि जिस तरह से गोला उपचुनाव को लेकर जो है वो मेहनत की है, उसे साफ जाहिर है कि आज का जो मेहनत थी इन लोगों की वो सफल हुई है। और साथ ही साथ एक सिंपैथी भी जो है वो अमन गिरी को जरूर मिली है कि उनके पिताजी ने इतना काम किया, इतना वर्क किया है। और इसी को लेकर जो है वो आज जो चुनाव हुआ है वो नतीजे आए हैं, उसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सिमाब, देखिए ये तो हमेशा से कहा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उपचुनाव में उसी की जीत होती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत की अंतर पे खासा ध्यान दिया है। और ये अंतर भी उतना ही बड़ा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया था। संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, देखिए अब अमन गिरी जीत चुके हैं। हालांकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे दम झोंक दिए थे, कहा जाता है कि जीत तो उसी की होती है जिसका जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये अंतर सामने आया है, कहीं ना कहीं इस भारी अंतर के ही प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी।
शारिक, प्रबंधन करा, उसके बाद यही नतीजा है कि 33,000 करीब वोट से अमन गिरी चुनाव जीत चुके हैं। तमाम सारे कार्यकर्ताओं में यहाँ पे खुशी की लहर है। खुद यहाँ पर कार्यकर्ता अमन गिरी के सपोर्टर भी मौजूद हैं। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं आप? मैं राजेश गिरी, एडवोकेट, प्रधान गोला दिया। ये लगभग 40,000 वोटों से अमन गिरी जीते हैं और ये जीत जनता की जीत है, पूरे प्रदेश संगठन की जीत है और माननीय योगी जी की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव लड़ा है, सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, अमन गिरी को भारी मतों से जिताया। उनकी देखिए त्रिशला, यहाँ पर अमन गिरी के चाचा खुद भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। चाचा जी, कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं आज अमन की? लमसम 40,000 वोटों से गोला विधानसभा की जीत है और ये अरविंद भैया की सच्ची श्रद्धांजलि है। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं जीत को? मेरा परिचय अवधेश कुमार मिश्रा। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं अमन की? ये जीत स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी के प्रत्याशी और विकास पुरुष की जो संज्ञा यहाँ की जनता ने दी, जिले ने दी और प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के विचारों, सिद्धांतों, उसके विकास कार्यों और निष्ठा का परिणाम है। अरविंद गिरी निश्चित रूप से ये संदेश में देश की राजनीति के साथ जो उन राज्यों को संदेश देने का एक कार्य करेगा कि जहाँ की आगामी होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी हुकूमत के प्रकाश बनाए। देखिए, तमाम सारे लोग हैं, उनके चाचा खुद हम लोग के साथ थे, बहुत ही खुश है इस मौके पर जिस तरह से उनके भाई के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और फिर अमन गिरी ने उस विरासत को संभाला है, उस सीट को संभाले रखा है, एक बड़ी जीत दर्ज कराई है अपनी मेहनत के दम पर। तो पूरे माहौल में भी खुशी दिख रही है भाजपा के पक्ष में। बिल्कुल शारिक, देखिए जो गोला गोकर्ण नाथ की जनता है वो भारी वोटों की अंतर से अमन गिरी को जीत दिलाई है। ऐसे में अमन गिरी की जिम्मेदारियां अब कितनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है जितनी ही भारी वोटों के अंतर से जनता ने जीत दिलाई है उतना ही जनता ने विश्वास अमन गिरी पर दिखाया। ऐसे में अमन गिरी की जिम्मेदारियां अब कितनी बढ़ जाती हैं? देखिए, इस बात को कोई शक नहीं है, जिस तरह से जनता ने उनको पूरा विश्वास दिखाया है और यही वजह है कि उनको एक भारी भरकम जीत भी मिली है। अब जाहिर तौर पर जब अमन गिरी विधायक बन चुके हैं तो उन पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, उन पर बड़ा बोझ भी है उस जनता का जिन्होंने उन पर भरोसा जताया और इतनी बड़ी जीत दिलाई। तो अब ये जिस तरह से आज जीत का प्रमाण पत्र मिलने वाला है उनको कुछ देर के बाद, अमन गिरी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जो विश्वास जनता ने जताया है, शुरुआत से अमन गिरी कहते रहे हैं कि उन पर जनता का जो विश्वास रहेगा उसको वो पूरी तरीके से निभाएंगे भी और पूरा विश्वास जो जनता ने निभाया है, जो लोगों ने उनके प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसके बाद एक भारी भरकम जीत देखने को मिली है। शारिक, देखिए जब मतगणना शुरू हुआ था तो विनय तिवारी, अमन गिरी एक साथ दिखे थे और बड़ी मुस्कुराहट के साथ दोनों एक साथ बैठे थे और उन्होंने कहा था, विनय तिवारी ने भी, कि जनता जो भी मत देगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या माहौल है? हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही इस बात को कह रही थी कि वो एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक बेहतर चुनावी तंत्र प्रबंधन किया है जिसके बाद वो अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से एक बुरी हार समाजवादी पार्टी में देखने को मिली है तो जाहिर तौर पर उनके अंदर एक हताशा का माहौल है, एक निराशा का माहौल है। तो शुरुआत से बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, वो अब हार में बदल चुकी है और हार के बाद जाहिर तौर पर एक माहौल जिस तरह से क्रिएट हो रहा है हताशा का, वो हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। शारिक, देखिए हम सुबह से ही जो मतगणना स्थल की तस्वीरें हैं लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुबह से ही वहां का जो माहौल है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर के